दिल्ली में हो तो गई है बीजेपी की जीत, लेकिन क्या असली खेल अब शुरू होगा? अरे भैया, दिल्ली में बीजेपी ने जीत का झंडा तो गाड़ दिया है। चारों तरफ जश्न तो हो रहा है, ढोल नगाड़े बट रहे हैं, मिठाइयां बट रही है, मोदी जी खुश हैं, अमित शाह खुश हैं और बीजेपी समर्थक तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। क्योंकि जीत के साथ ही बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता तो ले ली, पर क्या इस सत्ता की चाबी केजरीवाल के हाथ में ही रहने वाली है? क्या आम आदमी पार्टी अब और ज्यादा हमलावर होगी और क्या बीजेपी को सत्ता संभालते ही बड़ा झटका लग सकता है? भैया, खेल बहुत बड़ा है और इसके हर मोड़ को हम आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए संवाद के साथ, क्योंकि यहाँ राजनीति का हर खेल आपके लिए खोला जाएगा। जीत के बाद बीजेपी की असली मुश्किलें अब बढ़ गई है। अब जरा सोचिए, बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन सवाल यही है कि अब दिल्ली की जनता को क्या मिलेगा? आम आदमी पार्टी, जिसने पिछले 10 साल से मुफ्त की राजनीति की, अब बीजेपी से हर वादे का हिसाब मांगेगी। दिल्ली की जनता को 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहिए, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलना चाहिए, ऑटो टैक्सी वालों को बीमा चाहिए, फ्री हेल्थ स्कीम चाहिए और ये सारी चीजें उन्हें चाहिए ही चाहिए। अब बीजेपी के लिए असली टेंशन यही है, या तो वादे पूरे करो या फिर हर हफ्ते आपके धरने झेलो। बीजेपी के सामने जो दोहरी मुश्किल है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी सरकार के सामने दो ऑप्शन है। अगर वादे पूरे किए तो पूरे देश में लोग बोलेंगे, दिल्ली में दिया, हमें क्यों नहीं? अगर नहीं किए तो आपको मिलेगा बैठे बिठाए मुद्दा और धरना होगा शुरू। अब बीजेपी को सरकार भी चलानी है और केजरीवाल के हंगामों से भी बचना है। मतलब ये जीत कहीं बहुत भारी न पड़ जाए और कहीं ना कहीं ये जीत उल्टी ना पड़ जाए। आपका बड़ा प्लान है प्रेशर पॉलिटिक्स। अब केजरीवाल, उनकी टीम नए तरीके से राजनीति खेलने की तैयारी कर रही है। हर सरकारी फैसले पर सवाल होगा, हर योजना पर आंदोलन होगा, मुफ्त की योजनाओं का मुद्दा गर्म होगा। दिल्ली में सरकार बीजेपी की होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस सरकार को चैन से चलने नहीं देगी, ये बात साफ है। क्या धरना कुमार की वापसी होगी? याद है आप सबको, जब केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पर बैठते थे। अब जब वो सत्ता में नहीं है तो उनके पास पूरा टाइम है, यानी हर हफ्ते नया धरना, नया हंगामा और हर मुद्दे पर बवाल। एलपीजी सस्ता हुआ या नहीं, फ्री बिजली का क्या हुआ, महिलाओं को 2500 रुपए मिले या नहीं, हर सवाल उठेगा, हर सवाल पर धरना होगा। अब बीजेपी सरकार के हर फैसले पर बड़े सवाल उठाए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये नई मुख्यमंत्री के लिए भी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। बीजेपी का प्लान, आपको कैसे रोका जाए? अब बीजेपी को खुद भी राजनीति के इस खेल में बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। आईटी सेल एक्टिव होगा, आपके आरोपों का जवाब दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के धरनों को ड्रामा बताया जाएगा, दिल्ली में मोदी सरकार की योजनाओं को हाईलाइट किया जाएगा। ये सब कुछ काम होने वाला है, लेकिन काम बहुत सारा है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी जनता को समझा पाएगी कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है? दिल्ली की सियासत में आखिर होगा क्या, ये समझने वाली बात है। भैया, दिल्ली की सरकार बीजेपी की बनी है, लेकिन असली राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी सरकार में न रहते हुए भी दिल्ली में सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बनकर उभरेगी और कहीं ना कहीं विपक्ष कैसे चलता है ये दिखाएगी। दिल्ली के दिल में कौन राज करेगा, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, ये बड़ा सवाल है। क्या मोदी सरकार दिल्ली में अपनी छवि बचा पाएगी या फिर केजरीवाल हर मुद्दे को गरमा कर खुद को हीरो बना लेंगे? ये देखने वाली बात है। ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए संवाद के साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर का सच आपके लिए खोला जाता है, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज,
जाट हो या फिर राजपूत समाज या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।